प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष भारतीय द्विगीन काव्य की प्रवृत्तियों को लेकर आया हूँ। भारतीय युग की कविता अंतर विरोधी मूल्यों की कविता है। यह अंतर विरोध समाज के भीतर से ही निकलकर आपके समक्ष आया है। भारतीय संस्कृति एवं अंग्रेजी संस्कृति के दो विरोधी मूल्यों का टकराहट का यह समय था। इसी समय का उपयोग करते हुए भारतीय युग के कवियों ने अपने काव्य में इनके विषय को बनाया है। चूँकि अंग्रेजों का शासन था, अतः उनके आर्थिक शोषण का, सामाजिक शोषण का, धार्मिक शोषण का, आज का परिवेश के मूल्यों का, अवहेलनाओं का उनका वर्णन उन्होंने अपनी काव्य के विषय में बनाया है। भारतीय द्विगीन काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन हम निम्न रूपों में करते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय भावना। नंबर 2, समाज की दुर्दशा का चित्रण। नंबर 3, श्रृंगारिकता। नंबर 4, भक्ति भावना। नंबर 5, प्रकृति चित्रण। नंबर 6, हास्य व्यंग। नंबर 7, समस्या पूर्ति। नंबर 8, ब्रज भाषा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय भावना की। चूँकि अंग्रेजों का समय था, अतः उस समय अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज को तिरस्कृत, बहिष्कृत एवं पद दलित किया जाता था। उन्हें सामाजिक बहिष्कार के रूप में भी देखा जाता था। और उस तत्कालीन समय में ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज के आंदोलन ने भारतीय मूल्यों को, नवीन चेतना को जागृत करने का कार्य किया। उसका प्रभाव हमारे भारतीय द्विगीन कवियों के ऊपर भी पड़ा। उन्होंने राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर कविताएं लिखी और अंग्रेजी शासन के शोषण के विरुद्ध भी उन्होंने कविता लिखी। जैसे भारतीय जी ने लिखा है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन जन मन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। इस प्रकार से भारतीय जी ने अंग्रेजों के ऊपर कटाक्ष किया है। राष्ट्रीयता की भावना हमारे कवियों में कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने देश प्रेम संबंधी, राज्य प्रेम संबंधी कविताओं को अपने काव्य का विषय बनाया। सामाजिक चित्रण के अंतर्गत उनकी दुर्दशाओं का वर्णन हम करते हैं। समाज के अंदर अंग्रेजी शासन था, उनके सामाजिक शोषण का, उनके आर्थिक शोषण का बड़े ही ढंग से भारतीय द्विगीन कवियों ने अपने काव्य में किया है। अंग्रेजी साम्राज्य में राजाओं, महाराजाओं एवं जनता का शोषण एवं उनके ऊपर अत्याचार का वर्णन आधुनिक द्विगीन कवियों ने अपने काव्य में किया है। श्रृंगारिकता का वर्णन, इस काल में कवियों ने श्रृंगारिकता का वर्णन बड़े ही मनोयोग से किया है। राधा कृष्ण की नायक नायिका के रूप में चित्रण जो है भारतीय द्विगीन काव्य में मिलता है। खास तौर पे भारतीय जी ने अनेक चित्रण इस प्रकार किया है। अगली भावना देखते हैं, भक्ति भावना। चूँकि भारतीय जी पृष्ठमार्गी संप्रदाय में दीक्षित थे, अतः उन्होंने भक्तिपूर्ण रचनाएं की हैं। राधा कृष्ण से संबंधित रचना का वर्णन करके उन्होंने अपना भक्ति भाव दिखाया है। अगली कड़ी में हम देखते हैं प्रकृति चित्रण। भारतीय द्विगीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण बड़े ही मनमोहक ढंग से किया है। जहाँ एक ओर इन्होंने पर्वत, पहाड़, होली, बसंत का चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर गंगा, यमुना आदि का भी चित्रण किया है। गंगा का चित्रण, यमुना का चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। भारतीय जी ने यमुना का वर्णन इस प्रकार किया है, तरन तनुजा तट तमार तरुअर बहुछाई, मितावर्ण कई बार आया है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ साथ यमुना की बहुत ही मार्मिक चित्रण, बहुत ही मनोयोग से उन्होंने किया है। अगली पंक्ति में देखते हैं, अगली कड़ी में देखते हैं हास्य व्यंग की प्रधानता। भारतीय द्विगीन कवियों में हास्य व्यंग के माध्यम से उन्होंने सामाजिक चेतना को जगाने का कार्य किया। जैसे अंग्रेजों के प्रति हास्य व्यंग के माध्यम से वो सामाजिक चेतना को जगाने का कार्य करते थे। जैसे एक हास्य व्यंग कविता भारतीय जी ने लिखी है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। इस प्रकार भारतीय जी ने इस कविता के माध्यम से लोगों को संकेतित किया है। समस्या पूर्ति, इस काल की जो प्रमुख एक विशेषता थी भारतीय द्विगीन की समस्या पूर्ति। कब गोष्ठियाँ हुआ करती थी, कानपुर का रसिक समाज था, कविता वर्धी सभा थी, यहाँ पे लेखकों की, कवियों की सभाएं हुआ करती थी और इसमें एक छंद या कविता दे दी जाती थी और उसके अंत में एक शब्द आता था। उस शब्द के माध्यम से उसकी पूर्ति करनी पड़ती थी और उसका कोई भाव, कोई निहितार्थ उसमें निहित रहता था। इस तरह से भारतीय द्विगीन काव्य में समस्या पूर्ति का भी वर्णन मिलता है। ब्रज भाषा का प्रयोग,
भारतेंदु की कवियों ने ब्रजभाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया था। यद्यप खड़ी बोली का विकास यहाँ पे हो चुका था और खड़ी बोली में भी काव्य लिखे जाते थे, लेकिन अधिकांश रचनाएं जो हैं वो ब्रजभाषा में लिखी जाती थी। समुचित मात्रा में ब्रजभाषा का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु की काव्य में राष्ट्रीय प्रेम, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण, विधवाओं का वर्णन, नारी का चित्रण, अस्पृश्यता का वर्णन, सती प्रथा का वर्णन आदि कुरीतियों का वर्णन अपने काव्य के माध्यम से भारतेंदु में मिलता है। भारतेंदु जी आधुनिक काल के जनक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इन्होंने तत्कालीन समस्याओं को ध्यान में रखकर राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखी। अतः भारतेंदु जी इसके बड़े ही साधुवाद पात्र हैं। भारतेंदु के रूप में हिंदी साहित्य में हमको एक प्रमुख साहित्यकार मिला जो उस समय की तत्कालीन समस्याओं को, जटिलताओं को सबके सामने ला करके अपने राष्ट्र हित में, अपने देश हित में उसकी रचना का काव्य का विषय बनाया। आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।